कृषि कानून को लेकर जहां एक और किसानों का हंगामा हो रहा था, तो वहीं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून बिल को वापस लेने के लिए राष्ट्र के संबोधन में बताया। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। मायावती ने भी तंज कसा। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आखिर एमएसपी कब वापस होगी। वहीं पर कृषि कानून बिल के वापस होते ही किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई और राकेश टिकैत के आंसू फिर से छलक आए। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, उसके बाद अखिलेश यादव ने किस तरह से कृषि कानून वापस लेने पर राजनीतिक कारण बताया। आइए डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहां पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल, मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। कृषि कानून बिल के वापसी के प्रधानमंत्री ऐलान के बाद किसानों का दर्द छलका, राकेश टिकैत के आंसू छलक आए। लेकिन इस पर विपक्ष का भी पलटवार सामने आया। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे राजनीतिक उद्देश्य बताया और कहा कि एमएसपी पर अब सरकार क्या करेगी। इस मौके पर मैं देश के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके संघर्ष से और जिनके लगातार आंदोलन और 3 काले कानून के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा, और उसका परिणाम ये है कि आज 3 काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में।
सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। ये सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांग करके ये फिर से या दोबारा आएंगे, ये जनता इनको समझती है। जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून लाए गए थे और काले कानून जो 3 थे ये भी वापस हुए हैं। किसान हित में तो हुए ही हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार चुनाव से डर गई है और वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। उनकी नजर में किसान नहीं है और किसानों को कितना अपमानित किया, किसानों को कितना अपमानित होना पड़ा है, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अन्नदाता के लिए ये शब्द भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया और उनके सहयोगी, उनके साथियों ने हर मौके पर अपमानित किया है। और ये केवल एक की जिम्मेदारी नहीं होती है, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अगर सामूहिक जिम्मेदारी है, न केवल मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए बल्कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए पूरा का पूरा। और फिर लखीमपुर के हत्यारे कैसे बच जाएंगे? यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जहां इतनी माफी मांगी गई, कानून को वापस ले लिया गया है, वहीं यह भी तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि जिस मंत्री पर आरोप है वो मंत्री अभी भी मंत्रिमंडल में है। और मैं कह सकता हूं कि सपा को जो समर्थन मिला और जिस तरीके से पूर्वांचल की जनता, किसान सड़कों पे नजर आए, न केवल लखनऊ बल्कि किसानों ने, आए हुए कार्यकर्ता नेताओं ने, और जिस तरीके से नौजवान निकले उनसे लखनऊ के साथ साथ दिल्ली को भी हिला दिया। याद होगा एक कानून ऐसा लाया गया था चुनाव से पहले, एक फैसला सरकार का ऐसा भी लिया गया था। क्या उससे अर्थव्यवस्था आज उभर गई? जो उस समय फैसला सरकार का था, क्या उससे आज अर्थव्यवस्था सुधर गई है? वो भी फैसला गलत था। वो तो किसी को पूछते ही नहीं है। अगर किसी को कोई याद कर रहा है अगर, तो वो समाजवादी पार्टी आज भी खजांची को याद करती है। इसलिए मैं किसानों को बधाई देता हूं, इस आंदोलन को बधाई देता हूं। और जिस तरीके से जनता का समर्थन जुटा, जिस तरीके से पूर्वांचल के किसान, नौजवान सड़कों पे आ गए, सरकार घबरा करके इन कानून को वापस ले रही है। और ये जरूरी नहीं है सरकार के लोग ऐसे हैं, हो सकता है चुनाव के बाद फिर ऐसा कोई कानून ले आए। इसका भरोसा कौन दिलाएगा कि भविष्य में ऐसे कानून नहीं आएंगे जिससे किसानों को संकट में डाला जाए? और अगर इनकी नीयत साफ होती तो आज किसानों को लाइन में लगना नहीं पड़ता खाद के लिए। किसी किसान को खाद नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी किसान को धान की कीमत नहीं मिल रही। आज मैंने सुना कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे न जाने कितना मंडी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दिया। पूरे बुंदेलखंड में मंडी बनी खड़ी हैं। मैं जानना चाहता हूं किस मंडी में किसानों की खरीद हुई है फसल की। मंडियों को बंद करने का काम किया गया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 4.5 साल से अगर मंडियों को बजट दिया हो तो बताए सरकार,
जो मंडी बंद कर रहे हों, धान की कीमत न दे पा रहे हों, गन्ने के अभी भी किसानों का बकाया है, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया हो, खाद उपलब्ध न हो, डीएपी उपलब्ध न हो, कीटनाशक दवाइयां महंगी कर दी हों, केवल किसानों के काले कानून वापस करने के साथ साथ इन्हें अपने जो मंत्री जिन्होंने हत्या की उनका कब इस्तीफा होगा, उन्हें कब मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। इसलिए मैं इस मौके पर किसानों को बधाई देता हूं और जो जनता का समर्थन जुटा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका श्रेय पूरे किसानों को, खासकर पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, देश के सभी हिस्से के किसानों को और समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता नेता लगातार संघर्ष में रहे, जिन पे न जाने कितने मुकदमे लगे। कोई आंदोलन अगर दिल्ली से ऐलान हुआ होगा और समाजवादियों ने समर्थन किया होगा तो जितने मुकदमे दिल्ली में या किसानों पे लगे हैं उससे ज्यादा मुकदमे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं पे मुकदमे हैं। कोई नेता कार्यकर्ता ऐसा नहीं है अगर आंदोलन कह दिया, प्रदर्शन के लिए निकल पड़ा, उसके घर पर पुलिस न बैठ गई हो, पुलिस ने अपमानित न किया हो। सरकार को मदद करनी चाहिए। जो बड़ी संख्या में किसानों की जान गई है, सरकार आए, केंद्र सरकार उनकी मदद करे।